नमस्कार, आप सबका वेलकम है मेरी आरबी एस्ट्रो वास्तु चैनल में। मैं आज कोशिश कर रही हूँ थोड़ा इजी लैंग्वेज में आप लोग को ये एक्सप्लेन करना कि किस तरीके से किसी की भी कुंडली को हम देखते हैं, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है जानना कि एस्ट्रोलॉजी में हम कुंडली को कैसे देखते हैं। तो देर आर डिफरेंट पैरामीटर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं तो जाके हमें आइडिया लग पाता है कि एक कुंडली में किस तरीके का व्यक्ति का समय चल रहा है, उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक कुंडली बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो कुंडली बनाने के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ तो लोगों को पता होती है, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ के बारे में थोड़ा सा व्यक्ति को ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है। कभी कोई कहता है कि 1 घंटे के अंदर हुए हैं, आधा घंटे का गैप है, 15 मिनट का गैप है, तो उसके लिए हम BTR करते हैं, जिसे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक सारी चीज़ें जो हैं एस्ट्रोलॉजी की वो एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये जानना है कि एक कुंडली में कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हम कुंडली का विश्लेषण कर सकें। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी व्यक्ति ने दी तो हम कुंडली हमारी कुछ इस तरीके से बनती है। और कुंडली ये हमारी लगन कुंडली है। लगन कुंडली में 12 घर होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कौन कौन से हाउसेस होते हैं। हाउसेस या फिर इसको हम भाव भी बोलते हैं। तो टोटल कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये सारे जो कुंडली में दिखे हैं ये सारे 12 भाव हैं। इसमें ये प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। तो ये सारे 12 घरों के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हर एक घर एक्सप्लेन करता है। अब ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, आपकी कुंडली में यहाँ पे 3 नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है, 6, 10, 7 कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त आप पैदा हुए हैं उस वक्त आपका असेंडेंट क्या है, हम उसी नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। बट ये एक काल पुरुष की कुंडली है, एक बेसिक कुंडली है जिसके फॉर्मेट से हम चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या जानना कि भाव मतलब कि घर। तो घर हमने देख लिया कि टोटल एक कुंडली में 12 घर होते हैं। दूसरी चीज जो है वो जाननी ये है कि प्लैनेट्स मतलब जो हमारे ग्रह होते हैं। टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं। अब ये 9 प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। हो सकता है कि फर्स्ट हाउस में ही सारे आपके 5-6 प्लैनेट्स बैठे हों, दूसरे भाव में सारे प्लैनेट्स बैठे हो सकता है एक भाव में एक ही प्लैनेट बैठा हो, या एक किसी भाव में या किसी भी हाउस में मल्टीपल 2, 3, 1 कोई भी प्लैनेट बैठ सकता है। प्लैनेट कैसे बैठते हैं, उन प्लैनेट का ये देखना होता है कि वो अपनी किसी एनिमी राशि में तो नहीं बैठे हुए हैं, उसके लिए राशि का भी जानना जरूरी होता है। प्लैनेट दिग्बल है या प्लैनेट कोई अपनी नीच राशि में तो नहीं बैठे हुए हैं, अपनी मूल त्रिकोण या अपनी फेवरेट राशि में तो नहीं बैठे हुए हैं। तो हम इन सब चीजों को भी सबसे पहले देखते हैं। तो हाउसेस हमने देख लिया, उसके बाद 9 प्लैनेट्स को हमने देख लिया। फिर थर्ड चीज जो है वो हमें जाननी होती है, वो है साइन, जिसे हम कहते हैं राशि। ये भी 12 होते हैं। जिस तरीके से हमारे भाव जो है वो 12 होते हैं, उसी तरीके से राशियां भी 12 होती हैं। हर नंबर की अपनी एक राशि होती है और हर राशि का अपना एक लॉर्ड होता है जो कि उसका स्वामी होता है। और वो कौन सा प्लैनेट होता है वो हम राशि के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर हम जानेंगे। उसके बाद जो हम कुंडली में देखते हैं वो देखते हैं हम योगास। एक कुंडली में जब हम ये देखते हैं कि कौन सी राशि का असेंडेंट है, कौन कौन से भाव कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कौन सा प्लैनेट वहां पे पोजिटेड है, फिर वो किस राशि में बैठा है, दिग्बल है या फिर अति मित्र के साथ बैठा है या अति शत्रु के साथ बैठा है, उसके अलावा कौन सा योग एक कुंडली में बन रहा है। देखिए जिस वक्त हम लोग पैदा होते हैं
उस वक्त का जो स्नैपशॉट होता है ना यूनिवर्स का, वो हमारी कुंडली है। और धीरे धीरे प्लैनेट्स जो है वो ट्रांजिट करते रहते हैं। जैसे हम लोग, हमारी उम्र बढ़ रही है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से प्लैनेट्स भी मूव करते रहते हैं। अब प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट्स कैसे मूव करता है, एक प्लैनेट को कितना टाइम लगता है पूरा चक्र करने में, ये सब चीजों के बारे में हम प्लैनेट्स का जब डिटेलिंग करेंगे तो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी। और हर कुंडली में एक कुछ ना कुछ योग होते हैं। मिनिमम अगर आप देखें तो 4 से 5 योग हर एक कुंडली में होते हैं। और टोटल अगर हम देखें तो एस्ट्रोलॉजी में मोर देन 300+ योगास हैं जो कि कुंडली में होते हैं। कुछ अच्छे योग भी हैं और कुछ बुरे योग भी हैं। हर योग का कुछ ना कुछ उपाय भी है, रेमेडी भी है, लेकिन वो योग कब फलीभूत होगा? वो योग फलीभूत तब होगा जब दशा आएगी। तो हमें क्या चीज देखनी होती है इसके बाद? दशा भुक्ति। दशा भुक्ति से हम ये अनुमान लगाते हैं कि पर्टिकुलर एक पर्सन का कैसा टाइम चल रहा है, उसको कोई चीज चाहिए तो वो किस टाइम उसको वो चीज मिल सकती है, कौन सा योग उसकी कुंडली में है और किस तरीके का योग कब फलीभूत होगा। ये हम दशा भुक्ति से अनुमान लगाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं नक्षत्र। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं एक कुंडली में। तो हमको ये देखना है कि कौन सा नक्षत्र जो है कहाँ पे है, मतलब कि असेंडेंट हमारा जो है, जो लगन है, वो किस नक्षत्र में है, कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा है। और सर्वप्रथम हम चंद्र के नक्षत्र को देखते हैं कि चंद्रमा जो है हमारा, वो किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, उसकी क्या पोजीशन है, और उसके अकॉर्डिंग हम एक कुंडली की गणना करते हैं। अब नक्षत्र में जो है वो एक नक्षत्र भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसको हम पड़ास बोलते हैं। उसके बारे में भी पूरी कंप्लीट डिटेल जो है वो नक्षत्र की सीरीज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर हम देखते हैं ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब गोचर। गोचर मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस वक्त हम पैदा होते हैं तब पर्टिकुलर एक प्लैनेट कहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र भी बदलती रहती है, वो प्लैनेट्स तो मूव कर रहे हैं ना यूनिवर्स में। तो प्लैनेट जैसे जैसे मूव करते रहते हैं, वैसे वैसे उसी को हम ट्रांजिट कहते हैं या गोचर कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई कुंडली लेकर आता है तो आपके पास होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। उसको देखेंगे, उसको देख के BTR बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि उसकी कुंडली का असेंडेंट लॉर्ड कौन सा है, कौन सी राशि में वो बैठे हुए हैं, कौन कौन से प्लैनेट कहाँ कहाँ पोजिटेड हैं, कौन सी चंद्र नक्षत्र में आपका जो चंद्रमा है वो बैठे हुए हैं और उनके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, फिर कौन सी दशा चल रही है, और साथ में योग कौन सा फलीभूत होने वाला है, किसके अकॉर्डिंग, दशा भुक्ति या ट्रांजिट के अकॉर्डिंग। और ये सब चीजें जब हम ओवरऑल देखते हैं तो ये सब चीजें चेक करने के बाद हम फिर कैलकुलेट कर पाते हैं एक छोटा सा हिस्सा कि एक कुंडली की किस तरीके से गणना करी जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया हम प्लैनेट्स का बली भी देखते हैं कि दिग्बल है प्लैनेट या प्लैनेट कमजोर है। तो कोई प्लैनेट कमजोर है तो उसको किस तरीके से बल दिया जाए। अगर वो प्लैनेट हमारे असेंडेंट का दुश्मन है तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर वो कमजोर है तो हम उसको किस तरीके से शांत कर सकते हैं जिससे कि वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ना दे, तो इसको भी देखा जाता है। उसके बाद अष्टक वर्ग होता है और डिविजनल चार्ट्स होते हैं। मतलब ये तो हमारी लगन कुंडली है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। इसके अलावा भी अलग अलग तरीके के चार्ट्स होते हैं, जैसे D2 चार्ट है। अगर मनी देखनी है तो D2 चार्ट से देखते हैं। अगर व्यक्ति को ये देखना है कि उसके बच्चे कैसे होंगे तो वो डिफरेंट चार्ट से देखा जाता है। पेरेंट्स कैसे होंगे डिफरेंट चार्ट से देखा जाता है। किस तरीके का काम करेंगे तो वो अलग चार्ट से देखा जाता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। जब भी आप किसी की कुंडली देखते हैं
तो कुंडली देखने में ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही किसी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण किया जा सकता है। खाली एक कुंडली को देख के या खाली लगन कुंडली को देख के हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि D9 कुंडली, D2 कुंडली और देयर आर मल्टीपल्स अदर डिविजनल चार्ट्स ऑल्सो, जिन सब चीज़ों को देखने के बाद, नक्षत्र को, पड़ास को, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद ही हम प्रॉपर निकाल पाते हैं कि किसी की कुंडली कैसी होगी या वो अपनी लाइफ में क्या करेगा। हम वो पिछले जन्म में किस तरीके के कर्म करके आए हैं और उनको इस जन्म में कौन कौन से कर्म भोग रहे हैं। थैंक यू।